पार्टी नेता हमारे बीच है और देखा जाए आज जो है केजरीवाल के घर का घेराव है और हजारों जो है सफाई कर्मचारी आज जो है सड़कों पे है इतनी गर्मी में। क्या कारण है, क्यों है ऐसा जो है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और तमाम जितने भी हमारे कर्मचारी भाई बहनें, बुजुर्ग माता बहनें जितनी भी आई है, मैं सभी का आपके इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो रही बात आपकी के कारण, तो कारण पूरी दिल्ली को, पूरे भारत को पता है कि आज जो त्राही मची हुई है, जो कर्मचारी अपने बेनिफिट्स और अपनी मेहनताना, एक मजदूर तबका भी अगर फैक्ट्री के अंदर काम करता है तो उसे समय से तनख्वाह दे दी जाती है, उसे समय से मेडिकल दे दिया जाता है, उसके परिवार को देखते हुए समय से जो फैक्ट्री मालिक है वो उसकी पूर्ति करता है। लेकिन हम इतने बड़े महकमे जिसे नगर निगम कहा जाता है, इतने बड़े महकमे में एक कर्मचारी होने के बावजूद हमें जो है गर्व होना चाहिए, लेकिन हम शायद कहीं ना कहीं शर्मिंदा होते हैं कि हम इस महकमे के कर्मचारी हैं जहाँ पर हमारे बच्चों को नौकरी होने के बावजूद भी भूखे रहने के कागार पर छोड़ा गया, जहां पर उनको एजुकेशन नहीं, हमारे बच्चों की भूख प्यास को देखने वाला कोई नहीं। ऐसी गर्मी के अंदर, महामारी के अंदर हम कॉमनवेल्थ जैसे गेम के अंदर हम जो है ना अपना पूरा योगदान देते हैं, पूरी तरीके से हम स्वच्छ रखते हैं पूरे। और जब नंबर 1 भारत आ जाता है सफाई होने के बावजूद, उसके बाद जो है ना कर्मचारी की तरफ कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है, कर्मचारी को देखा नहीं जाता, तो उस बात को कहीं ना कहीं हमें जो है बड़ा दर्द होता है। कौन सी ऐसी प्रमुख मांगे जिनको लेकर आज सड़कों पे उतरना पड़ा है? हमारी बरसों से सिर्फ यही मांग है कि हमारे पेट को अन्न दिया जाए, हमारे शरीर को मेडिकल दिया जाए, हमारे शरीर को वर्दी दी जाए, वे हमारे जो बच्चे हैं उनके भविष्य को देखते हुए हमें समय पर वेतन, हमारे जितने भी बेनिफिट्स हैं वो समय पर दे दिए जाएं। ये आपको पता है कि कच्चे कर्मचारी जो कि 25 साल कर्मचारी को परमानेंट हुए हो गए, क्या उनके बच्चे नहीं है? जिनकी मृत्यु हो गई उनके आश्रितों को नौकरी देने के नाम पर ये 1-1 साल तक उनकी फाइलों को जो है इधर उधर करके रखते हैं। हमारी जो विधवा जो हमारी जो बुजुर्ग पेंशन है, जो हमारे रिटायरमेंटों की पेंशन है, उन्हें 6-6 महीने पेंशन दिए हो जाते हैं। क्या इन लोगों को पता नहीं है कि ये आदमी भूखे पेट और गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर, बारिश में अपने काम को बखूबी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश के अंदर कर्मचारियों को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। बिल्कुल, हमने आज हजारों की तादाद के अंदर आज सिविल लाइन के अंदर जो है ना हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के निवास पर हम एकत्रित हुए और कहीं ना कहीं अगर मेरी आवाज मुख्यमंत्री सुन रहे हो, क्योंकि दिल्ली की इस जनता ने, वाल्मीकि जनता ने, इस कर्मचारी ने आपको जो है दिल्ली के अंदर तख्तो ताज पर बिठाया है और इस कर्मचारी को अगर इग्नोर करोगे तो ये मेट भी करेगा, आपको धूल चखा के रहेगा। आपके हाथ में इस समय पूरी सरकार है। पहले आप कहते थे कि हम विधानसभा में हैं, निगम से हमारा कोई मतलब नहीं। आज निगम के अंदर आपको 6 महीने से ज्यादा हो गए, आपके हाथ में पावर को आए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन कहीं भी कर्मचारी अपने आप को बिल्कुल लुटता सा महसूस कर रहा है और वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा है कि हमने शायद दिल्ली सरकार के अंदर केजरीवाल को बिठाकर कहीं ना कहीं गलती करी। क्योंकि अगर हमारे हक के लिए केजरीवाल रोड पर उतरे, अगर इनकी कहीं पर इनकी पावर को देखा नहीं जा रहा, अनदेखा किया जा रहा है, हम केजरीवाल के साथ हैं, बशर्ते केजरीवाल हमारे कर्मचारियों की मांग डिमांडों को बिल्कुल गंभीरता से ले। जब संगत जी वोट लेने की बात आती है, केजरीवाल जी तमाम आदमी के मंदिरों में माथा टेक के जो है रगड़ के आपसे हाथ जोड़ते हैं वोट के लिए, लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है तो जेल में चले जाते हैं, अपनी कुर्सी से चिपक जाते हैं, मुंह में दही जम जाती है। क्या उनका इलाज है? बिल्कुल सही कहा आपने। पहले हम ठगा महसूस किया हमने कि कांग्रेस हमें ठग रही है, उसके बाद हमने महसूस किया कि बीजेपी ने हमें ठगा है, उसके बाद एक नया ऑप्शन हमारे पास आया, आम आदमी पार्टी। उस आम आदमी पार्टी को हमने बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्कत से उसको दिल्ली सरकार के अंदर लेकर आए, विधानसभा के अंदर लेकर आए, उसके बाद निगम के अंदर लेकर आए। निगम में लाने के बावजूद भी अगर हमें ठगा सा महसूस हो रहा है तो शायद अगली बार हम जो है इस सरकार को भी, जैसे 2 सरकारों को हमने मट्टी में कराया, ऐसे ही हम इस सरकार को भी बिल्कुल इसकी औकात दिखाएंगे। अगर केजरीवाल हमारी आवाज सुन रहे हो तो हम साफ कहते हैं, सबसे पहले जब 25 साल से हमारा कर्मचारी पक्का नहीं हुआ, सबसे पहले उस कर्मचारी को पक्का किया जाए। जिनको हमारे जो बेनिफिट्स हैं,
जो हमारे एरियर से हमारी वर्दी है, हमारा रुका हुआ पैसा है, वो समय पे दिया जाए। आज कोर्ट की बात करें, हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, 10-10 साल हो गए हमारे कर्मचारियों का केस पड़े हुए। कहीं कोर्ट भी कहीं ना कहीं इनके साथ लगा हुआ है। नहीं तो आज के टाइम के अंदर कोर्ट के अंदर साल 2 साल इतनी बड़ी संख्या के अंदर एक इतने बड़े महकमे निगम का अगर केस है और कर्मचारी तारीख पे जाता है, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। पेंशन में जातिवाद से जो आप झेल रहे हैं, यह जातिवाद का है, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन्हें कर्मचारियों के जो बच्चे आज उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, या दोबारा से हमारे साथ कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वो शोषण कर रहे हैं जो पहले होता है। हमें मनुवादियों की सोच है, मनुवादियों की पार्टी है। हम एक बात कहते हैं, क्या दिल्ली सरकार जो आज हमारी पूरी सक्षम केजरीवाल जी जो पूरी दिल्ली सरकार के अंदर लेकर विधानसभा से निगम तक आज वो है, क्या आज उनकी, जबकि ऊपर से हाई कोर्ट ने इनको आदेश भी दे दिया कि आपकी पूरी पावर है, आप जैसा करना चाहे। पावर में बैठते इन्होंने 200 अधिकारियों के ट्रांसफर की तो सोची, लेकिन कहीं भी इन्होंने निगम कर्मचारी की नहीं सोची कि निगम कर्मचारी को इसका बेनिफिट क्या दिया जाए। इसको लोग सोच रहे हो, आप जो है ना स्वास्थ्य की सोच रहे हो, लेकिन स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से जो पूरी अपनी जो है वो पूरी अपनी सभ्य दे रहा है, तो वो कर्मचारी जो पूरी दिल्ली को स्वच्छ वातावरण देता है, लेकर गली कूचों से राष्ट्रपति भवन तक हम स्वच्छ करते हैं, हम इन हाथों से इस दिल्ली को, इस भारत को हम स्वच्छ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। क्यों हमारे कर्मचारी, क्यों हमारे बाल बच्चे, क्यों इनकी तरफ मुंह की तरफ ताकते हैं, क्यों इनकी सरकार बनने के बाद भी आज हम ठगा सा महसूस करते हैं। आज आपकी बातें नहीं मानी जाती है संजय जी, तो अगला कदम क्या होगा, क्या स्टेप? अगला कदम काम बंद हड़ताल होगी, और जिसका श्रेय पूरा दिल्ली सरकार को जाएगा, पूरे दिल्ली सरकार, क्योंकि आज जो निगम से लेकर विधानसभा तक दिल्ली सरकार है। आज की इस हड़ताल के बाद में, इस प्रदर्शन के बाद में काम बंद हड़ताल होगी, जिसकी जिम्मेदारी पूरी दिल्ली सरकार की होगी। और काम बंद हड़ताल भी छोटी मोटी नहीं होगी, जगह जगह इस दिल्ली को, स्वच्छ दिल्ली को कूड़े के ढेर में हम तब्दील कर देंगे।